कुछ तो कमी है मेरे प्रयासों में, कुछ तो कमी है मेरे प्रयासों में जिसके कारण मैं असफल हूँ। कुछ तो कमी है मेरे प्रयासों में जिसके कारण मैं असफल हूँ। लगातार लगातार प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी, सुधार करूँगी। लगातार लगातार प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी, सुधार करूँगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी। आपकी प्रीति आपके चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप उन गलतियों को जानना चाहते हैं जिसके कारण अभी तक आप अपने लक्ष्य से दूर हैं? या फिर क्या एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको जानना चाहते हैं करने के बाद, यानी उस चीज़ को करने के बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? चलिए एक कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है और क्या नहीं करने से हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। होता क्या है, दो दोस्त थे। दोनों दोस्त एक समय सोचते हैं कि काश भगवान हमें कुछ ऐसा वरदान दे जो हम चाहें वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। दोनों ऐसा सोचते रहते हैं। वहीं से एक पंडित क्रॉस करते हैं। पंडित जी वहाँ से गुजरते हैं और वो ये बोलते हैं कि हाँ, एक रास्ता है जिसे अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो हम इस चीज़ को करके देखते हैं। फाइनली उन लोग पूछते हैं कि पंडित जी काम क्या है ये तो बताइए। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपको क्या करना है, इस गांव को क्रॉस करने के बाद एक नदी आएगी। उस नदी को क्रॉस करने के बाद जो है एक शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में सालों से दीप नहीं जला है, लेकिन अगर आप इसे 21 दिन तक कर देते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपको स्वयं आके वरदान देंगे और जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। दोनों दोस्त खुश होते हैं, लेकिन एक दोस्त था वो करने के लिए रेडी हो जाता है, दूसरा दोस्त इसको बकवास मानता है। यानी वो सोचता है कि ये सब चीज़ करने से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन एक दोस्त था वो करने के लिए जो एग्री हो जाता है, वो क्या करता है, कंटिन्यू वहाँ दीप जलाने के लिए जाता है। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है। अब जो दोस्त था जो दीप नहीं जलाऊंगा करके बोला था, उसके मन में एक डर हो जाती है। और वो डर ये होता है कि शायद अगर ये दीप जलाने के लिए रोज़ जा रहा है, अगर भगवान सही में प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद सही में इसको वरदान मिल गया तो भाई मेरा क्या होगा। वो क्या करता है, पीछे पीछे वो भी जाता है और जैसे ही वो दीप जलाता है तो दीप जला के जब वापस आते रहता है तो वो दीप बुझा के आ जाता है। यानी कंटिन्यू एक दोस्त दीप जलाता है तो दूसरा दोस्त उसको बुझा के आता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, कंटिन्यू 12-13 दिन तक ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन 15वें दिन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आंधी होती, तूफान होता है, बारिश होता है, जिसके कारण उस नदी पे बाढ़ आ जाता है। अब जो दोस्त था दीपक जलाने वाला वो उस दिन नहीं जाता है। ये सोच के चलो ना आज नहीं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कल के डेट में कर लूँगा, ये सोच के वो रुक जाता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त था दीपक बुझाने वाला, वो जो है उसको तो पता नहीं था कि गया है कि नहीं, तो उसको तो यही लगा कि आज भी गया होगा। अब वो क्या करता है, पीछे पीछे जाता है दीपक बुझाने के लिए। जब 15वें दिन वो व्यक्ति जाता है दीपक बुझाने के लिए, तो जब वो दीपक बुझाते के लिए जाता है तो उस वहाँ पे दीपक जलता नहीं है। तो क्या होता है, वहीं पे तुरंत जो है भोले बाबा जी यानी शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या इच्छा है मांग, क्या मांगना चाहता है मेरे से। अब वो व्यक्ति डर जाता है और वो ये बोलता है कि शिव जी, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसको आप सोच रहे हैं, मैं दीपक जलाने वाला नहीं, मैं दीपक बुझाने वाला हूँ, इस वरदान के हकदार मैं नहीं हूँ। लेकिन भोले बाबा जी वहाँ पे ये बोलते हैं कि बेटा मैं यहाँ पे आपको वरदान इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे दीपक बुझाने आते हो कि जलाने आते हो। ये वरदान के हकदार वही व्यक्ति है जो लगातार यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए पहुँचा है, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उन प्रॉब्लमों को एक साइड में रखते हुए बाढ़ आया, बारिश हुई, नदी भी इतना बाढ़ आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँचे हो। इसलिए इस वरदान के हकदार आप ही हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है फ्रेंड्स कि कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करने से निश्चित रूप से हमें हमारी सफलताएं जो है ज़रूर मिलती है। देखिए, मुश्किलों से, मुसीबतों से जब उसका हम सामना नहीं कर पाते हैं तब वहाँ से भाग जाना ना सबसे आसान रास्ता नज़र आता है। लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ का सामना करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलताएं एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम किसी इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग करते हैं,
जॉइनिंग करने के बाद कुछ दिन हम प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद अगर हमें कुछ असफलताएं मिल जाती हैं तो हम ट्रेनिंग अटेंड करना, सीनियरों से बात करना और प्रयास करना, गलतियों पे सुधार करना, ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये बिज़नेस हमारे लिए नहीं है। एक चीज़ सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति तैराक बनना चाहता है, वो तैरने के लिए 1 दिन गया 2 दिन गया सीखने के लिए, लेकिन वो कुछ दिन सीखने के बाद नहीं करता है तो क्या वो तैराक बन पाएगा? अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, कुछ दिन कोचिंग क्लासेस में जाता है, उसके बाद वो कोचिंग क्लासेस नहीं जाता है, तैयारी करना छोड़ देता है, तो क्या व्यक्ति आईएएस बन पाएगा? अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस करना चाहता है और बिज़नेस के क्षेत्र में वो गया, 1 दिन के प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, कुछ कारण से असफलताएं मिल गई, तो क्या वो एक बिज़नेस मालिक बन पाएगा? इस सवाल को आप सोच के देखिए कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस सपने के साथ आप इस बिज़नेस की शुरुआत किए थे, क्या उस सपने को कोई और व्यक्ति है जो पूरा किया है कि नहीं? अगर वो व्यक्ति पूरा कर चुका है तो निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं। आज ज़्यादातर लोग असफल अपने क्षेत्र में इसलिए नहीं होते हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं होता है, कि उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, कि उनके पास अनुभव नहीं होता है। अक्सर व्यक्ति असफल इसलिए होता है कि वो कोशिश नहीं करता है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास नहीं करता है। अगर निश्चित रूप से हम कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करते हैं तो वो सारी सफलताएं हमें मिल सकती है जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं लास्ट में कमिटमेंट चाहूँगी कि गिरकर चींटियों के जैसे, यानी आप अपने आप से कमिटमेंट करिए कि गिरकर चींटियों के जैसे बारंबार लगातार प्रयास करूँगी, गिरकर चींटियों के जैसे बारंबार लगातार प्रयास करूँगी और निश्चित रूप से अपनी लक्ष्य को प्राप्त करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।